प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। क्या आपने कभी सोचा है कि जब संसार का कोई भी सहारा काम ना आए, तब भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? आज की इस अद्भुत कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी को पकड़ लिया, और जब सभी प्रयास असफल हो गए, तब उसकी एक सच्ची पुकार पर स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। इस प्रेरणादायक कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसका संदेश हर भक्त के जीवन को बदल सकता है। आइए कथा सुनते हैं। अति प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडवी वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। राजा इंद्रधुम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्थापक हैं। वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रधुम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी, किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं रहती थी। भक्तों, भगवान विष्णु की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वे अपने भक्तों की पुकार सुनने में देर नहीं करते, चाहे भक्त किसी भी अवस्था में हो। यदि उनका मन सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। आइए आगे की कहानी में सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा इंद्रधुम्न प्रतिदिन की तरह स्नान से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग वश उसी समय महर्षि अगस्त अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य, न अर्ध और न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रधुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधुम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत भक्त इंद्रधुम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुम्न ने इसे भी श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीरराब्धि में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उससे चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और वृक्षों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। जैसे गजेंद्र ने जब अपने सारे बल और प्रयास छोड़कर भगवान विष्णु को सच्चे हृदय से पुकारा, वैसे ही भगवान ने बिना किसी भेदभाव के उसकी रक्षा की। यही भगवान की करुणा और भक्त वत्सलता की पहचान है। आइए आगे की कहानी में सुनते हैं क्या हुआ। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तृषाधिक्य प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघ कर एक चित्रकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा।
गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल की क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, न पैर छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को गृहस्थ देखकर हथिनिया कलभ और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर सिंघनाने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधुम्न की ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह्य हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया। कमल दल छल विछल हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। भगवान विष्णु संसार के पालन करता है। वे धर्म की रक्षा और अपने भक्तों के कल्याण के लिए समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, लेकिन पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण समर्थक प्रभु श्री शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उस सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत द्वारे भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने क्षीण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। भक्तों, यह संसार हमें यही शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपनी शक्ति और अहंकार पर नहीं, बल्कि भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। जब गजेंद्र की सारी शक्ति समाप्त हो गई, तब उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। ब्रह्मा जी देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वर्षा करने लगे और सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिषक्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक के वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा,
प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। भगवान विष्णु का नाम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि यह करोड़ों भक्तों के विश्वास और आशा का आधार है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा का प्रकाश अवश्य आता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मगरमच्छ के बंधन से मुक्त किया, उसी प्रकार वे अपने भक्तों को जीवन के दुख, भय और परेशानियों से बाहर निकालने की शक्ति देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, सनातन धर्म की जय।